आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। नाजरीन, आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आपने उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी ईद गुजर रही होगी आपकी। लेकिन तमसीला साहबा, जो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था ईद के हवाले से कि सफाई के इंतज़ामात के हवाले से, अभी आपने देखा कि बाहर सूरत हाल कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। जी, बड़ी खौफनाक बल्कि सूरत हाल है कि जगह जगह आलाइशें बिखरी पड़ी हैं और पता नहीं इन्हें किनको ज़िम्मेदारी दी थी सफाई की, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। अब ज़ाहिर है वो अच्छा, इसमें मुझे ये लगता है कि हुकूमत के साथ साथ लोगों की भी कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि अगर हुकूमत ने उनको शॉपिंग बैग भी दिए, उसमें उनको डाल के ये कहा गया कि वो अपने घरों के बाहर रख दें या 1139 पे इतला कर दें, लेकिन आपको जगह जगह वो लिफाफे और वो आलाइशें नज़र आती हैं। अब वो खुदा बेहतर जानता है कि ये कहाँ पे किसका फॉल्ट है। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसमें ना मैं एक और आपको एक वजह बताऊं कि आपने ये देखा होगा, ये जो शॉपिंग बैग देते हैं जी जी, वो साइज़ में तो बड़े होते हैं, वो कोई इतने पायदार नहीं होते। और वो अगर आप फ़र्ज़ करें ऊँट की आलाइश है या गाय की, यानी भैंस की उसकी है, गाय की है, तो वो बहुत ज़्यादा, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और जो ही उसमें कोई भी चीज़ आप डालें वो उसी वक्त फट जाते हैं। वो पता नहीं, उसमें भी आपको पता है कि हेर फेर होता है। शायद जगह जगह हमें वो फटे हुए शॉपर और वो आलाइशें सड़कों पे बिखरी पड़ी हैं और उनको उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे उनकी बदबू फैलेगी। और उसके अलावा जो ज़ाहिर है अभी कुर्बानी का सिलसिला 2 दिन मज़ीद जारी रहना है, तो अगर फौरी तौर पे हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाती, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सफाई के हवाले से अपनी जो ऐप मुतारिफ़ करवाई है उस पर ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, तो यकीनन शहर जो किसी ज़माने में फूलों का शहर कहलाता था लाहौर, वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है और आइंदा दिनों में तो सूरत हाल बहुत परेशान कौन हो जाएगी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि अब इस टॉपिक को हम बंद करते हैं क्योंकि आज ईद है। ईद में हमने लोगों को परेशान ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वैसे गंदगी देख के सारे परेशान हैं। हम बात करते हैं कि ईद कैसे सेलिब्रेट की जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल हम भी अपने अजीज़ों की तरफ आए हैं, अपनी बहन की तरफ आए हैं और हमने बहुत अच्छा व्यूअर्स खाना खाया है और बहुत ही मज़ा आया। खालिद साहब, इसमें ना मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो जितनी भी रौनकें हैं ना, आपको शायद लगे कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, लेकिन ये सारी रौनकें ख़वातीन की वजह से हैं। तो वजूदे ज़न से है कायनात के रंग, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये देखें कि जो खाना पकाना और हर चीज़ जो है वो ख़वातीन ही करती हैं। इसमें ना मेरी एक थोड़ी सी ना एक तजवीज़ है जी जी, कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, मेरा ख्याल है इसको 8 दिन कर दें और एक दिन हो विमेंस डे। साल में एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन हो जो सिर्फ ख़वातीन का हो, जिसमें जो हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन के लिए खिदमत करें। आप ये देखें, ये ईद है और ईद की वजह से सारी ख़वातीन जो है वो बेहद बिज़ी हैं और वो कोई कुकिंग कर रही है, कोई किसी काम में बिज़ी है। तो मेरा तो यही राय है। आपकी राय बड़ी मोतबर है और आप हफ्ते के 8वें दिन की बात कर रहे हैं। हम आज ही से इसका आगाज़ करते हैं और हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हैं और बल्कि जिस बच्ची ने आपको मज़ेदार खाने खिलाए और वो हमारी जिस बेटी ने, तो हम उससे भी कैमरे के सामने लेके आएंगे। ये एक बड़ी बहन गुजर गई कैमरे के आगे से, जिनके घर हम यहाँ आए हुए हैं और जहाँ पे खाने का एहतमाम था। आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी कैमरे के सामने नजर आएंगी और हमारे हर घर में है। ज़ाहिर है ईद तो ऐसे ही होती है, ऐसे होनी चाहिए और ये बड़ी थका देने वाली ईद होती है क्योंकि सारा दिन जिस घर में कुर्बानी हुई हो और वहाँ पे गोश्त की तकसीम और गोश्त की उसके बाद की सफाई के मामलात और यकीनन ख़वातीन के बावजूद दोपहर का खाना और अगर हम जैसे मेहमान कहीं पहुँच जाएं तो खाने में इजाफा और रश, और उस पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ आज के मज़ेदार खाने पकाने वाली हमारी बहू अनीज़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अनीज़ा, आप करीब आ जाएं बिल्कुल। बल्कि आप बेटा आप इधर आए। नहीं, वो क्योंकि आप इसे होस्ट करें। अच्छा, और हमारी अनीज़ा जो है वो इधर बैठती है। आए जी, आ जाए आप। ये चूँकि सब कुछ आज ये लाइव चल रहा है तो आ जाए, बाकी बच्चे जाए नहीं,
बाकी बच्चे ना जाएं। आज का हमारी एक और बेटी है, तो वो उसकी शक्ल अभी से बन रही है कि कैमरे का उसने, और एलो एक और गया कैमरे के आगे से, एक और कैमरे के आगे से गया, एक और गया कैमरे के आगे से। नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये वाकई ईद वाला घर है और यहाँ पे सूरत हाल जो है प्रोग्राम करने वाली नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि चलें आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें। सबसे पहले अनीसा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने आज सुबह से आप काम में मसरूफ़ हैं, तो आप ये बताएं कि आपके दिन का आगाज़ कब हुआ? मेरे दिन का आगाज़ हुआ मुझे 10:30 बजे, क्योंकि मैंने ना खुद ही थोड़ा सा लेट अपने आप को स्टार्ट करवाया था, क्योंकि मुझे पता था फिर जब मैं स्टार्ट होगी तो मेरी ब्रेक नहीं लगेगी। अच्छा। तो फिर मैंने 10:30 बजे उठ के काम शाम करना शुरू किया। कुछ मैंने कल करके रखा हुआ था, आज मैंने खाना जो है वो सारा प्रिपेयर किया। अल्लाह हाफिज़। तो चलेगा खाना प्रिपेयर किया और उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने हस्बे आदत मेरी तारीफ़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी थकावट दूर हो गई है और ईद बड़ी अच्छी जा रही है। नहीं वाकई आपने बहुत शानदार खाना पकाया, और ख़ास तौर पे इसमें जो ज़्यादा अहम बात है, तमसीला साहब आप प्लीज़ करीब हो जाए, आप हमें ज्वाइन रखें, आप हमसे दूर मत जाइए। नहीं आप कैमरे की रेंज में हैं, आप थोड़ा करीब होते जाएं, इधर आ जाएं आप अपनी चेयर को। है वो दिल से दूर नहीं है। जी ये एक आवाज़ आपने सुनी होगी, आपके कानों तक पहुंची होगी। ये वो आवाज़ है जिसे हम सदियों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये दब नहीं रही। नबील हसन कैमरे के पीछे हैं, जब तमसीला साहबा बात करेंगी तो कैमरे को उनकी तरफ घुमा लीजिएगा। अब मेरा ख्याल है हमारा जो कैमरा है नबील, अगर इसको आप और पीछे की तरफ ले जाएं कैमरे को, इसको बंद करके, हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो इसको, आप इसकी थोड़ी सी लेग्स छोटी कर हाँ उसको कर लें। हम ये बगैर किसी टेक के चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम चले और नेचुरल लगे, और नेचुरल तो वैसे भी इसलिए लग रहा है कि चाय हमने भी पिया और बड़ी ज़बरदस्त चाय थी अभी, और इतना अच्छा खाना और उस पर, और ख़ास तौर पे ईद के दिन का कुर्बानी के गोश्त का खाना पकाना आज खुद एक मेहनत तलब काम है, और वो यकीनन आप बेहतर समझती हैं कि वो ये ज़वार हमारा बेटा है और वो ये चाहता है कि मम्मा की सारी चीज़ें कैमरे में आ जाएं। तो मतलब ये खासा एक मुश्किल काम होता है इस हवाले से कि एक बात ऐड करना चाहूँगी मामू जी, एक खाना जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा होती है आपकी वजह से। अच्छा कि मामू तारीफ़ करें तो मुझे ऐसा खाना बनाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना, तो इसलिए फिर मेरे साथ हमेशा ये होता है कि ऐसा खाना बने, आगे से अच्छा खाना बनाओ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे जैसे आप कहते जाते हैं मेरी थकावट दूर होती जाती है। नाजरीन आपने देखा कि मेरी किस कदर तारीफ़ हो रही है। अब इसी हवाले से हम तमसीला साहिबा से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि तारीफ़ का कोई फ़ायदा होता है? तारीफ का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप खाने की बहुत तारीफ करते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। सिर्फ खाने की? सिर्फ खाने की। अच्छा चलें, अल्लाह करे कि और चीज़ों की भी तारीफ हो। हाँ जी। और लेकिन ये आप भी खाना बहुत अच्छा पकाती हैं और बनाती हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला की ऐसी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में फरावानी। जी अनीज़ा की थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन भी करा देंगे। ये इंजीनियर हैं वो अनीज़ा, ये भी तो बताए ना कि ये सिर्फ खाली ये हाँ जी, नहीं मैंने हाउस वाइफ नहीं है। जी जी मैंने 2009 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी जब मैं 20 इयर्स की थी। यानी कि ये बकरे को बनाना भी जानती हैं। मैंने 2005 से स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग और मेरा सेशन 9 में एंड हो गया था, और उस टाइम मेरी एज 16 थी जब मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। और मैंने ये तो 4-5 साल पहले की बात है। टेलीकॉम इंजीनियरिंग नहीं टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैंने की थी, और उसके अलावा जो है मैंने फिर उसके बाद मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि मुझे CSS का शौक था। मैंने उसके एग्ज़ाम्स भी दिए जिसमें से ऐसे का पेपर मेरा रह गया था। फिर मुझे शौक हुआ अपने हस्बैंड को देख के कि मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा मुझे नॉलेज उसमें अच्छा लगता था मुझे। फिर मैंने कहा चलो मास्टर्स। हस्बैंड अच्छा लगता था या मार्केटिंग? दोनों चीज़ें। तो फिर मैंने MBA मार्केटिंग भी किया। अच्छा माशाल्लाह। तो बस इतनी सी क्वालिफिकेशन है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है जी। देखें अगर हमारी बेटियाँ
अपने शौहर की ज़िंदगी का पूरा साथ देने के साथ साथ उसके बोझ को भी बांट लें तो मेरा ख़्याल है ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो सकती हैं। तमसीला साहबा ख़ुद वर्किंग लेडी हैं, वो खुद जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट की रूह रवां भी हैं। वो भी गुज़श्ता 30-32 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और उन्होंने इसके सर्द गर्म सहाफ़त के सारे देखे हैं। तो आज इस खुशी के मौके पे आप कुछ बात अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कोई शेयर करना जी, चाहें? मैं वही कहूँगी जो मैंने स्टार्ट में कहा था, ये वुमेंस डे का ये सिर्फ मजाक की बात नहीं थी। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ये जो ईद के दिन है ख़ास तौर पे या कोई भी इवेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन पे बोझ होता है, जो वो बड़ी खुशी से अपना बोझ को ये सारा बोझ उठाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेशन बनाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप ख़वातीन को समझने की कोशिश करें, उनका साथ दें। सारा दिन बेड तोड़ने से या चारपाइयाँ तोड़ने से जो है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि आप साथ दे रहे हैं। ख़वातीन अगर आपके शाना बिशाना चलना चाह रही हैं, वो जॉब्स कर रही हैं, वो पढ़ाई में भी बिल्कुल आगे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका घर में भी उनका साथ दें। उसके बाद देखें कि कितनी अच्छी ज़िंदगी आपकी बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में 2 वर्किंग वीमेन थीं और जिन्होंने ईद की खुशियों को अपने सारा दिन की मसरूफियत के बावजूद इस प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया और उनको दोबाला किया। बिलाशुबा घरों में रौनक जो है बेटियों से होती है, बहुओं से होती है और अगर नाजरीन को ये बात समझ आए तो मेरा ख़्याल है इसमें एक और इजाफ़ा कर देते हैं कि बीवियों से भी घरों की रौनक होती है। आपका बहुत शुक्रिया। दी जर्नलिस्ट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नए मौजू के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह जाने के बाद